How I came into fitness coaching after leaving 9 to 5 job. So when I was in school, I was a very skinny child. मेरे को हर बंदा बोलता था कि कुछ खा ले नहीं तो हवा में उड़ जाएगा और हमेशा मैं अपनी बॉडी को लेके काफी इनसिक्योर रहता था। मुझे लगता था कि मेरे में कुछ कमी है, शायद खाना मुझे लगता नहीं है एंड हमेशा वो इनसिक्योरिटी, मुझे वो कॉन्फिडेंस था, वो हमेशा उससे नीचे रहता था। हमेशा मेरा लो इन कॉन्फिडेंस रहता था। तो मुझे लगता था कि आई नीड समथिंग सो दैट आई कैन फील गुड अबाउट माई सेल्फ। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मेरे फादर जिम जा रहे थे तो मैंने उनको बोला, पापा आप कहाँ जा रहे हो? पापा ने बोला मैं जिम जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि वहाँ पे क्या करते हैं? उन्होंने बोला वहाँ पे एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने कहा चलो मैं एक दिन जाके देखता हूँ आपके साथ। जब मैं पापा के साथ पहली बार जब जिम गया तो इतने सारे बॉडी बिल्डर्स वर्कआउट कर रहे हैं और उनकी बॉडी जो है एकदम पंप हो रखी है। तब सोशल मीडिया भी नहीं था तो मुझे ऐसा लगा कि यार, जब मैंने पहली बार इन लोगों को देखा मुझे लगा कि यार वाह, ऐसे लोग भी होते हैं। तो मुझे लगा यार अब मुझे ना इनके जैसा बनना है। और उस दिन मैंने अपना पहला वर्कआउट किया। वो वर्कआउट ऐसा था जहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि इससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। आई वाज सो पम्प्ड एंड आई वाज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मैंने सोचा यार अगर पहले वर्कआउट में मुझे ऐसा फील हो रहा है तो अगले दूसरे वर्कआउट में, तीसरे वर्कआउट में मुझे कैसा फील हो। तो आई वाज सो एक्साइटेड टू कम बैक अगेन। धीरे 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 मैंने, जब मैं 13 या 14 साल का था, स्कूल में मैंने जिम जाना स्टार्ट किया अपने फादर के साथ। बॉडी वेट से स्टार्ट किया, पुशअप, स्क्वाट्स, लंजेस, और धीरे 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 एक मोमेंटम बनाया। धीरे 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 एक कंसिस्टेंसी बनाई। तो ये जो कंसिस्टेंसी ये मेरे स्कूल से ही स्टार्ट हो गई थी और ये जो डिसिप्लिन था ये मेरा स्कूल में ही बेहतरीन होते जा रहा था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में भी मैंने सेम ही चीज कंटिन्यू करी। आई जस्ट गॉट पैशनेट अबाउट फिटनेस। तो स्कूल और कॉलेज में जब भी मैं कहीं पे भी होता था, मैं आई वाज यूज्ड टू थिंक अबाउट फिटनेस। इवन जब मैं स्कूल भी जाता था और मेरी बस अगर 6:30-7 बजे की होती थी तो मैं सुबह 6 बजे पहले जिम जाके थोड़ा सा पंप करता था, फिर मैं स्कूल बस में जाके बैठता था। तो आई वाज सो पैशनेट अबाउट फिटनेस दैट कि मुझे लगा कि यार यही मेरी लाइफ है, यही सब कुछ मुझे करना है। जिम में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह मुझे बस ये लगा कि फिटनेस इज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू। उसके बाद जब कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए में भी आई वाज लाइक कि यार मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है वो है फिटनेस। मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ करियर बना सकते हैं। लेकिन जब आप एमबीए करते हो, आप देखते हो आप बाकी के सारे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई ट्रेडिशनल पाथ चूज कर रहे हैं, तो आपको लगता है यार फिटनेस में ऐसा कुछ तो है नहीं। और उस टाइम पे इतने सारे मीडियम नहीं थे कि हाँ जैसे आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो या कुछ कर सकते हो। उस टाइम पे जो आप कर सकते थे वो ये था कि आप जिम में ट्रेनर बन जाओ। तो मुझे लगा यार दिस इज नॉट द लाइफ दैट आई वांट, और यू बिकम अ बॉडी बिल्डर एंड टेक स्टेरॉइड्स। तो दोनों ही चीज में मैं आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने क्या किया, एमबीए करने के बाद एक कैंपस प्लेसमेंट मिली और उसी में मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग की सबसे पहली जॉब। मेरी जॉब में कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आती थी। मेरी जॉब काफी अच्छी थी। जैसे लोग बोलते हैं आई हेटेड माई जॉब, आई डोंट लाइक माई जॉब, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई यूज टू लव माई जॉब बिकॉज इट वॉज मोर अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। आई एम वेरी गुड एट सेल्स एंड आई एम वेरी गुड एट मार्केटिंग। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे जॉब में मजा आता। मैं सुबह उठ के जाता था अपना सेल्स मार्केटिंग करके। ऐसा नहीं था कि 9 to 5 था या 10 to 6 था। जब मैं जाता था तो अपने हिसाब से काम करके अपने हिसाब से वापस आ सकते। देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम एंड ये था कि साथ में आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट फिटनेस। लेकिन धीरे 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 जॉब में क्या होता था, जब आप अपना एक टारगेट हिट करते हो तो यू सेलिब्रेट। और वो सेलिब्रेशन कैसे होती थी? बाय ड्रिंकिंग, बाय पार्टिंग। ये चीजें ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने लग। जैसे जैसे आपके मंथली टारगेट्स पूरे होने लग गए, जैसे जैसे आप क्लाइंट से मिलने लग गए, अब जब भी क्लाइंट से मिलने जाओ या अपने बॉसेस से मिलने जाओ तो आपको उनके साथ डिनर या लंच करना पड़ता था, विच यूज टू बी लाइक गोइंग आउट एंड ईटिंग जंक फूड। तो मुझे लगा यार मैं इतना नॉलेज गेन कर रहा हूँ डाइट के बारे में या वर्कआउट के बारे में, और उसके बाद मुझे ये सब खाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज टू कीप माई बॉस हैप्पी। सो आई वाज लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे ऐसा लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस जॉब, या कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। मुझे वहां से वो फील होने लगा कि शायद आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ दैट आई कैन डू इन अ मच बेटर वे। तो वहां से मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे अपना ना फील्ड चेंज करना पड़े। तो मैंने कोर्सेज ढूंढना स्टार्ट किए, मैंने सर्टिफिकेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। जब मुझे एक सर्टिफिकेट के बारे में पता चला कि आई कैन डू इट इन अ ईयर और मैं घर से ही पढ़ाई कर सकता हूँ, तो मैंने जॉब के साथ में ही वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। एंड मैंने सोचा कि लेट मी गो फॉर इट। बिकॉज क्या होता है कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि सही टाइम पे छोड़ देंगे जॉब, या इस टाइम के बाद छोड़ेंगे, या मे बी हमारे लिए हमारा जो गोल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो भी मेरे लिए एक हमेशा मैं जिंदगी भर रिग्रेट ही करता रहा। तो जब मैंने वो चीज करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे ये सही टाइम है लेने का रिस्क, क्योंकि यहाँ से मुझे अब आगे का जो फ्यूचर है वो सही नहीं लग रहा है। जो मैं अपने जॉब में अपने बॉसेस को देखता था तो मुझे वैसा नहीं बन। आई डोंट वांट इट टू बी लाइक देम। सो दैट वाज समथिंग दैट रियली मोटिवेटेड मी कि भाई मुझे
इनके जैसा नहीं बनना और कुछ अलग करना है, फिट रहना है, अच्छा दिखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। तो वहां से मैंने वो डिसीजन लिया। जब मैंने वो डिसीजन लिया तो बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, स्पेशली फ्रॉम माई पेरेंट्स। एंड उनको लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। अगर मैं एमबीए किया है और जॉब कर रहा हूँ, अच्छी जॉब छोड़ के मैं ये फिटनेस कोचिंग में जाने वाला हूँ, आई थिंक उनको लगा कि शायद ये कुछ गलत ही डिसीजन ले रहा है और दे वर वेरी स्केयर अबाउट। बट उस टाइम पे मुझे अपने पर पूरा बिलीव था कि अगर मैं इस चीज में अपना 100% दूंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसों की, या मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी फाइनेंशियल। और मैंने देख लिया था कि दिस इज द सेक्टर दैट आई वांटेड टू बी इन, क्योंकि इसके लिए मैं पैशनेट था एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। क्योंकि मैं जब भी मैं अपने बारे में या जब भी मैं अपने लिए पढ़ता था अबाउट द न्यूट्रिशन, अबाउट द वर्कआउट्स, अबाउट एवरीथिंग, तो मुझे लगता था कि मेरे पास इतनी नॉलेज है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ टू हेल्प अदर पीपल एंड आई एम नॉट यूजिंग इट। तो मुझे लगा कि दिस इज द परफेक्ट प्रोफेशन फॉर मी, बिकॉज जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है, जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है इस फील्ड में, आई नीड टू अप्लाई दिस इन द रियल वर्ल्ड। तो फिर वहां से मैंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया विद इन 6 to 8 months। मैंने एक कंपनी के अंदर, फिटनेस कंपनी के अंदर, मैंने इसके लिए अप्लाई किया इंटरव्यू के लिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द फिटनेस कोच। एंड देन वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इनिशियली इट वाज नॉट वेरी स्मूथ। धीरे स्टार्टिंग जो थी काफी डाउन से हुई थी, मे बी 1 or 2 क्लाइंट्स पर मंथ। बट धीरे धीरे जैसे ही वो 1-2 क्लाइंट्स पे मैंने फोकस किया, वो 2 क्लाइंट्स ने मुझे आगे 4 क्लाइंट्स दिए, 4 ने मुझे आगे 10 दिए, और उसके बाद धीरे धीरे जब ट्रांसफॉर्मेशन आती रही, क्लाइंट्स बढ़ते रहे, एक सॉलिड बेस बन गया। नाउ आफ्टर 3 to 4 years ऑफ स्पेंडिंग ऑन फिटनेस कोचिंग, मैंने ऑलमोस्ट 1000 लोग ट्रेन कर लिए, और अब आई नो व्हाट इज रिक्वायर्ड, कैसे लोगों को ट्रेन करना है। मेरा ट्रेन करने का मेथड बहुत बहुत ही सिंपल होता है। मैं हमेशा फोकस करता हूँ अपने लोगों के ऊपर, अपने लोगों के माइंडसेट और उनके लाइफस्टाइल के ऊपर। मैं कभी भी उनको एक्सट्रीम डाइट या एक्सट्रीम वर्कआउट्स नहीं देता। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी डाइट दूं, जो भी वर्कआउट दूं, काफी सस्टेनेबल हो, और मेक श्योर करता हूं कि वो उसको फॉलो कर पा रहे हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने 1000 लोगों को ट्रेन कर लिया है 1 to 1 ऑनलाइन। ये चीज मुझे समझ आई है कि जो फिटनेस है ना, वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। किसी का गोल बॉडी बिल्डिंग है, किसी का गोल लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, किसी का गोल वेट लूज करना है, एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट गोल एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। तो किसी को भी एक तरीके का प्लान या एक तरीके की कोचिंग नहीं दे सकते। एवरीबॉडी रिक्वायर्स अ स्पेशल अटेंशन एंड दैट इज व्हाट आई डिलीवर। और साथ में जब मैं देखता हूँ ना कि मेरे एज के जो लोग हैं, जो लोग ट्रेडिशनल जॉब्स कर रहे हैं या ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ में सफर कर रहे हैं। They have problems like cholesterol, fatty liver, blood pressure, low testosterone। वो चीज मुझे फील कराती है कि यार अभी भी आई एम नॉट satisfied what I am doing, because आज के टाइम पे भी, इवन इन 2024, इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं फ्रॉम मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज, आफ्टर नोइंग कि ये चीजें इजीली क्योरेबल है जस्ट फ्रॉम हैविंग अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। बट लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है और इम्प्लीमेंटेशन जीरो। दैट्स व्हाई द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। तो मेरा गोल ये है, from this journey, from this profession, from this kind of vision for myself that I have, is कि मैं जितने लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, जितने लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ, करूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बंदा फिट रहे और एक बार लाइफ में फिट होके देखे। क्योंकि एक बार आप फिट हो जाते हो ना, या अपनी बॉडी को एक शेप में डालते हो, तो देन दैट बिकम्स वेरी वेरी एडिक्टिव एंड ऑल्सो इट इज अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे आप प्रोडक्टिव भी हो सकते हो, आप हेल्दी भी हो सकते हो, आप स्ट्रांग भी लगते हो, आपको फील भी अच्छा आता है अपनी बॉडी को देख के। ये एक चीज है जो मुझे इंस्पायर करती है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट those things, those feelings for other people, जो मैं खुद अपने बारे में फील करता हूँ when I got fit and when I got healthy and strong। So मेरा गोल ये है from this journey of YouTube or putting content is to inspire as many people as I can and help them to get in their best shape possible, चाहे वो physically हो, चाहे वो mentally हो, किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में। That is my goal।